Now, the third property of a transaction is isolation. Now, that is very interesting property. Reason, जितने भी बेसिकली हमें इश्यूज आते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में, कंकरेंट ट्रांजैक्शन में, जब एक से ज्यादा लोग एक्सेस करते हैं डेटाबेस को, तो दैट्स द प्रॉब्लम जो हमें करनी पड़ती है, आइसोलेशन. एज अ नेम सजेस्ट, आइसोलेशन बेसिकली ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इन एग्जीक्यूशन है, यानी एक ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो गई है और उसके डिफरेंट स्टेप्स इन एग्जीक्यूशन है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस. इससे मुराद ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वन ट्रांजैक्शन, अगर किसी दूसरी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है टू एक्सेस द सेम डेटा, दैट एक्सेस विल बी डिनाइड अंटिल द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड. मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन इन एग्जीक्यूशन है और उसी ट्रांजैक्शन के दौरान किसी दूसरी ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है टू एक्सेस द सेम डेटा, तो दूसरी ट्रांजैक्शन विल गो इनटू द वेट स्टेट. इट डजंट मैटर कि एक ट्रांजैक्शन आ रही है रिक्वेस्ट करने के लिए, दो आ रही है और तीन आ रही है. इन प्रिंसिपल आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस है, WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ड्यूरिंग WIP, ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस, देयर कैन नॉट बी एन इंटरफेरेंस फ्रॉम एन अदर ट्रांजैक्शन टू एक्सेस द सेम डेटा. इसको थोड़ा अगर निटिगेटी में देखें, इससे मुराद ये है, आइसोलेशन से मैंने आपको बताया कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में ज्यादा आपको समझ आएगी. मल्टी यूजर एनवायरनमेंट से मुराद है कि एक कोई शेयर डेटा है, उसको मल्टी यूजर एक्सेस कर रहे हैं. तो अगर एक शेयर डेटा को एक यूजर एक्सेस कर रहा है, ड्यूरिंग दैट एक्सेस अगर दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट आ जाती है टू एक्सेस दैट द सेम डेटा, द सेम शेयरेबल डेटा, दैट रिक्वेस्ट ऑफ द सेकंड यूजर विल बी डिनाइड. और वो जो यूजर है वो वेट करेगा जब तक पहली ट्रांजैक्शन इस डेटा के ऊपर अपना काम खत्म नहीं कर लेती. इट डजंट मैटर कि एक ट्रांजैक्शन वेट कर रही है, 10 ट्रांजैक्शन वेट कर रही है, लेकिन इन प्रिंसिपल ऑल द ट्रांजैक्शन हैज टू वेट टिल द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज डन विद इट्स ऑल स्टेप्स जो कि उसने करने हैं. अब यहां पे इश्यू ये आता है अमूमन, जो कि हम अभी आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि अगर जो पहली ट्रांजैक्शन है जो कि एक्सेस कर रही है, अगर वो बहुत लेंथी है, यानी उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, तो यू कैन नॉट कीप मैनी ट्रांजैक्शन इन वेट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 यूजर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी शेयरेबल डाटा की, और जो शेयरेबल डाटा एक्सेस एक ट्रांजैक्शन कर रही है वो बहुत लेंथी है, तो यू कैन नॉट मेक 100 यूजर वेट इनडेफिनेटली. तो देयर आर वेज जिससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन आइसोलेशन बेसिकली ये है कि जब तक एक ट्रांजैक्शन अपने पूरे स्टेप्स खत्म नहीं कर लेगी, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस अलाउड. अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो इंटरफेरेंस हैज टू बी कट ऑफ और वेट स्टेट में बाकी ट्रांजैक्शन चली जाएंगी. दैट इज बाय डेफिनेशन व्हाट एन आइसोलेशन प्रॉपर्टी इज मीन, कि आप यू कैन नॉट मेक पार्शियल डाटा पब्लिक. यानी अभी 4 में से 2 स्टेप हुए हैं और 2 स्टेप की बेसिस के ऊपर आप डाटा को पब्लिक कर दें, मतलब कि बाकी ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस करना शुरू कर दें. तो दिस इज नॉट, यानी पार्शियल जो एग्जीक्यूशन है, यानी जो पार्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, दैट इज नॉट अलाउड बेसिकली इन आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन.